तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए हम आराधना में चले। परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद की आराधना चढ़ा करके महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भले काम वो कर रहा है। प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना निकल रहे हो, पर उस समय परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है ताकि हर दिन हम उसको धन्यवाद दे सके। आज के दिन के लिए भी आप धन्यवाद दीजिए, आपके हर एक छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको लगता था कि यह असंभव है, तो परमेश्वर ने संभव में बदला, इसलिए उसको धन्यवाद दे। आराधना को करके धन्यवाद दे। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। यहोवा ईरे धन्य राजा, पूर्ति करता धन्य राजा, पूर्ति करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, यीशु राजा, हालेलुया। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। Thank you Lord Jesus, प्रभु तेरे महिमा को, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। यहोवा राफा धन्य राजा, यहोवा राफा धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी महिमा हमारे जीवन में पूरी है। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु के नाम के
अपने मुंह को खोल के उसका शुक्रिया अदा करें, अपने मुंह को खोल कर उसके प्यारों के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने अब तक हमें संभाला है। और रब शखनरिंदर लबारी अंदर लबा रखतर रब शयर अंदर लबा यर अंदर लबा और इबर खतर लबा अंदर लबारी अंदर लबा शर रब रबा। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है। अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, आराधना में चले, कुछ देर उसको आराधना चलाए, उसमें खो जाए, उसमें खो जाए। वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आज की शाम आपसे बातचीत करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और रब शखदाय अंदर रबा और रबारी अंदर रबा उद्धार है, जीसस। चंगाई यस है, फादर लॉर्ड। रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Jesus, praise you, Lord. ओ प्रभु तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु। तेरे नाम से सारे काम होते हैं। यीशु नाम से बंधन टूटते हैं। मुक्ति भी Yes, है, Lord. शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। हाँ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Praise you, Jesus. Yes, Master Lord, पवित्र आत्मा तेरा कब्जा चाहते हैं। सुनने वाले कान यीशु के नाम से आजादी पाए, सुनने वाले कान यीशु के नाम से आशीषित होते चल जाए। यीशु के नाम से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं, अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से नाश करते हैं, हर एक बीमारियों की कीटाणुओं को यीशु के नाम से नाश करते हैं, यीशु की सलामत को पुकारते हैं। आज की शाम यीशु की सलामत का प्रकटीकरण है। Yes, Lord. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Yes, Lord. यीशु नाम, यीशु के नाम से हम बंधनों को तोड़ते हैं, यीशु के नाम से हर एक वायरस को खत्म होने की आज्ञा को देते हैं। आज की शाम प्रभु आत्मा काम होने दे, आज की शाम तेरे दास वचन की मनानी करे, अद्भुत काम, अद्भुत काम, अद्भुत कामों का प्रकटीकरण हो प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ रब शखंदर रबा यंदर रबा शखंदर रबा ओ रब शियंदर रबा यंदर रबा
तेरे नाम की। प्रभु तू भला है, तू भला है प्रभु, तू भला है प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में हैं, और जब प्रभु हम तेरी उपस्थिति में हैं खुदा, तो तू कुछ नया काम करने दे, कुछ नया काम होने दे खुदा। लोगों के बीच में कुछ नया काम कर खुदा, कुछ अद्भुत आज शाम हो जाए खुदा, कुछ अद्भुत आज का शाम प्रभु लोगों के बीच में हो। घर में बैठे हुए लोग प्रभु जी आज तेरे अद्भुत अलौकिक सामर्थ को महसूस करें। अगर कोई प्रभु इस समय बिस्तर में पाया जाता है, पड़ा हुआ है बीमारियों में से, प्रभु उसे तू आजाद कर। प्रभु तू अद्भुत काम कर, तेरी सामर्थ अद्भुत काम करे। आइए हम वचन में चलें। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम और ब्रेड में हम आपका स्वागत करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है। फिर से एक और शाम दी जिसमें हम आपके साथ वचनों के द्वारा आशीषों को बांट सके और कई सारी चीज़ों को हम सीख सके। आइए कुछ देर परमेश्वर के कलाम को हम सुनेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। पिछले 2 वर्ष से हम देख रहे हैं कि हम लॉकडाउन में हैं और काफ़ी तंगी चल रही है देश में, पूरे विश्व में तंगी चल रही है, परंतु हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें उस तंगी में भी उत्तम उत्तम चीज़ों को, पदार्थ को दे रहा है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। इतने धनवान लोग भी कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद हमारे पास अच्छा चरवाहा नहीं है कि वो हमें चरा सके, अच्छे लोग नहीं है जो हमें सिखा सके। पैसे तो बहुत है, धन तो बहुत है, दौलत तो बहुत है, पर हमारे घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, और हमारे जो अन्न और जल है उसमें आशीषें नहीं है। आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि हमारा जो चरवाहा है वो हमारे लिए चरवाहा क्यों बन करके आया, कि हम उत्तम उत्तम पदार्थों को ले सके। एक जानी मानी आयत है जिसको हम पढ़ेंगे और मेरा टॉपिक है उत्तम चरवाहा। उत्तम चरवाहा। उत्तम चरवाहा का मतलब ऐसा चरवाहा जो हमें हर समय हर परिस्थिति में चराता है, हर परिस्थिति में सिखाता है, हर परिस्थिति में से निकाल करके हमारे ऊपर अपनी अनुग्रह को, अपनी दया को बनाए रखता है। उसमें हम बनते चले जा रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं दिख रहा है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, जिस महामारी में से आप होकर के निकले हो, उस महामारी में उसने उत्तम उत्तम आशीषों से आपको नवाजा है। आइए एक जाना माना वचन है जिसको हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं प्रियो कहना चाहती हूँ आज शाम के समय में कि आप विपरीत परिस्थिति में चल रहे थे, विपरीत परिस्थिति में चल रहे होगे, पर वो परमेश्वर आपको किसी भी प्रकार की घटी नहीं होने देता। आप कहोगे कि नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपको जीवन दे रहा है, वो जीवन इसलिए दे रहा है कि उस जीवन से आप कुछ लाभ उठा सको। व्यर्थ के जीवन को, आपको जो जीवन दे रहा है उसको व्यर्थ में मत, अपने जीवन को व्यर्थ बातों में मत बिताओ। वो जो जीवन मिला है वो इसलिए मिला है कि आशीष को पा सको। इस पूरे महामारी के दौर में परमेश्वर ने आपको किसी भी बात की घटी नहीं होने दी। मैं जहां तक जानती हूं कि कई सारे लोग ऐसे, नौबत आ गई होगी कि आज की सुबह तो हमने खा लिया पर दिन में हमारे पास नहीं है और रात के लिए भी नहीं है, पर परमेश्वर ने वहां पर भी आपके लिए कई सारे उपाय को खोल रखा होगा।
आमेन। कई सारे उपाय, कई सारे बंद दरवाजे खुल गए होंगे। कोई ने आपके लिए कुछ ना कुछ रख करके चला गया होगा, और फिर जब आपने अपने दरवाजे को खोला होगा या उस रखे हुए पैकेट को खोला होगा, तो आपने कहा होगा, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमारे लिए एक अच्छे उपाय को कर दिया। तो वचन कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। कौन हमारा चरवाहा है? परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वो हमारे लिए चरवाहा बन करके आया कि वो हमें चरा सके। एक भेड़ जो होती है वो अपने चरवाहा की आवाज सुनती है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर मतलब चरवाहा आपसे बात कर रहा है, तो उसकी आवाज को सुनो। उसने आपको कभी भी मरने नहीं दिया, कभी भी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दिया, क्योंकि वो कह रहा है मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। हम कई बार कहते हैं कि हाँ हमने परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया। नहीं, आप तो सिर्फ शब्दों में बोलते हो। परमेश्वर आपको भीतर से जानता और पहचानता है कि आपकी क्या नीड है। चरवाहा अच्छे से जानता है कि उसकी भेड़ों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, बहुत अच्छे से जानता है कि हमें क्या खिलाना है और क्या पिलाना है। कई बार लोग बोलते हैं अरे मेरे पास बहुत धन है, बहुत कुछ है, मैं कर सकता हूँ। अरे भाई, आपको जो दे रहा है वही आपको चला रहा है। आपके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि आप खुद से कुछ कर सको। प्रेज़ गॉड। हाँ, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ। आपको पता है परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो एक चरवाहा था, और वो चरवाहा अपनी भेड़ों को दिन प्रतिदिन सिखाता था, दिन प्रतिदिन सिखाता था। और जब वो सिखाता था तो भेड़ें उसके पीछे हो लेती थी। कई लाखों भीड़ उसके पीछे चलने लगी। इसका अर्थ ये कि वो एक चरवाहा था और उसके पीछे कई अनेक भीड़ थी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज आपको एक चरवाहा दिया गया है। वह चरवाहा आपका पास्टर है। ऐसा पास्टर जो आपकी अगुवाई करता है, ऐसा पास्टर जो आपके परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में खड़ा हो जाता है, ऐसा पास्टर जो आपके दुख में दुख के समय हर समय खड़ा रहता है, ऐसा पास्टर जो आपके सुख में खड़ा रहता है, और ऐसा पास्टर जब आपकी चाल भटक जाए उस चाल को सीधी करने में अगुवाई करता है। यू नो व्हाट, कि परमेश्वर हमें इस बात को कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ। एक अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ। दूसरी आयत में कह रहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हरी हरी चराई और सुखदाई जल इस चीज को दर्शाता है कि जितने परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके लिए वो विपरीत परिस्थितियों को पलट करके हरी चराइयों को उपलब्ध कर देता है। जब आपके पास कुछ नहीं था, आप मरने जा रहे थे, तब परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया। जब आप मृत्यु की सैया में थे, उत्तम जल किसी को भेज दिया। किसी को भेजने के द्वारा आपके लिए प्रार्थना हो गई, किसी के भेजने के द्वारा आपके जीवन में वचन पहुंच गया, और आपने जल और उत्तम जल को, पदार्थों को ले लिया, और आपका जीवन बचाया गया। आमेन, आमेन। मैं मानती, विश्वास करती हूँ कि अगर परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमें किसी बात की घटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता। अगर वो मांग रहा है तो वो आपका जीवन मांग रहा है। आप जीवन दे दो, वो आपको हर एक चीजों से भर देगा, उत्तम चीजों से। जीवन देने का मतलब ये नहीं कि भाई मैंने तो जीवन दे दिया हूँ, बोल दिया हो गया। नहीं, परमेश्वर अंदर से जाता है। मैं इसके आगे ये कहूंगी, भजन संहिता 28 का 9 पढ़ दे प्लीज।
ए यहोवा, हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे। आशीष दे। किसको बोल रहा है? वो लोग जो उसके करीब में हैं, जो लोग उसको जानते हैं और पहचानते हैं, वो किसके लिए आशीष मांग रहा है? जो उसके करीब में हैं, निज भाग है, उसके लोग हैं। आप कहां पर आकर के रुक गए हो? कहां पर आकर के उसको छोड़ दिए हो? और अगर नहीं, आपने सोचा नहीं नहीं यही मेरे लिए सब कुछ है, तो वो आपके लिए आशीषों को आज भी मांग रहा है। आमेन। आज भी आपके लिए पुत्र अपने पिता से ये कहता है कि तू इनके ऊपर दया कर। आज भी वो ये कहता है इनको एक और मौका दे दे, छोड़ दो इनकी गलतियों को माफ कर दे और एक मौका और दे दे, ताकि इनके जीवन में आशीष आ गए। आगे, और उनकी चरवाही कर। और उनकी क्या कर? अगुवाई कर, चरवाही कर। चरवाहा का मतलब ये होता है, जो चरवाहा होता है वो ये चाहता है कि उसकी भेड़ें उसके अधीनता में रहें, उसकी भेड़ें उसके साथ चलें, उसकी भेड़ें इधर उधर ना भटके। कई बार जब हम रोड में, हाईवे में चलते तो कई बड़ा झुंड भेड़ों का होता है और हम उसको देखते हैं और देख करके कहते हैं कि सचमुच परमेश्वर की एक एक आयत सटीक है कि वो कहता है चरवाहा के पीछे झुंड चला जा रहा है, एक एक भेड़े उसके अधीन में हैं। क्या आप अधीन में हो? क्या अधीन में रह रहे हो? जब चरवाहा आपके लिए उत्तम उत्तम पदार्थों को दे रहा है, जब चरवाहा आपको हर चीज़ों से, पर्याप्त चीज़ों से आपकी सारी कमी घटियों को पूरा कर रहा है, तो क्या आप उसके अधीनता में हो? मैं आज शाम आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप परमेश्वर के अधीन में हो? क्या आप परमेश्वर के दासों के अधीन में हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तम पदार्थ तो मिल रहा है पर हमारी चालें कहीं और भटकते जा रही है। ऐसा ना हो कि आप भटक जाओ और झुंड से अलग हो जाओ और झुंड से अलग हुआ व्यक्ति या झुंड से अलग हुई भेड़ किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उसका कोई चरवाहा नहीं होता, उसके ऊपर हाथ रखने वाला नहीं होता, उसके ऊपर उसको सहलाने वाला नहीं होता, उसको खिलाने वाला नहीं होता, उसको पिलाने वाला नहीं होता। वो अगर झुंड से अलग हो गई, मतलब ये कि उसे खुद को अपनी हर चीज़ों के लिए मेहनत करना पड़ेगा और एक समय आएगा कि मेहनत करते करते वो टूट जाएगी और वो मृत्यु की सैया में चले जाएगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने चरवाहा ने जो झुंड बनाया है उसमें बने रहो। वो कह रहा है और उसकी चरवाही कर। चरवाही करने का मतलब है उसे भाई समझा, उसे बुझा कि भाई वो समझे किसी बात को कि देखो तुम गलत हो। आज आपके पासवान आपके साथ यही करते हैं। आज आपके पासवान, आपके लीडर्स आपके साथ मिल करके आपकी अगुवाई करते हैं। कई घर टूट रहे होते हैं, पास्टर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, एक और चांस। पता है क्यों? क्योंकि पास्टर को भी परमेश्वर अगुवाई देता है कि नहीं, उससे बात करना है। कई बच्चे अपने माँ बाप के विपरीत जा रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी अगुवाई करना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ बना रहना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप बनो। परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत हो। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित होते चल जाओ। प्रियो, मैं जानती हूँ कि हमारे जीवन में कई सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमारे साथ ऐसा लगता है क्यों, पर बाइबल कहती है मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, मैं तुम्हारा उत्तम चरवाहा हूँ, तुम मेरे साथ बने रहो। आगे, और सदैव उन्हें संभाले रहे। सदैव मतलब ये है कि परमेश्वर हमें संभाला हुआ है, आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, जब तक आप जीवित हो तब तक वो आपको संभालेगा, सदैव संभाले रहेगा, उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। मेरी भेड़ों को मैं उत्तम उत्तम पदार्थ दूंगा, बस शर्त यह है कि वो मेरे अधीनता में होकर के चले, वो मेरे साथ
बने रहें, वो बने रहेंगे, हम उसके साथ बने रहेंगे, हम पास्टर्स के साथ बने रहेंगे, हम कलीसिया में बने रहेंगे, हमें जो ड्यूटी दी गई है उसमें हम बने रहेंगे, हम अपने अगुवे का आदर करेंगे, हम परमेश्वर का आदर करेंगे, तो परमेश्वर सदैव हमें संभालते हुए चलाएगा। आपके विपरीत कितनी भी बड़ी परिस्थिति खड़ी क्यों ना होगी, उस परिस्थिति में भी संभाल करके निकाल लेगा और कहेगा अब तू सलामत है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने लिए कोई भी किसी भी प्रकार का पहाड़ उत्पन्न ना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अधीनता में रहो। अधीनता, कई बार कहते हैं कि हमारी लाइफ में तो ऐसा चल रहा है क्योंकि वो आपने खुद ने खड़ा किया है। जब आपके पास अगवा था तब आपने उसकी सुनी नहीं, अधीनता नहीं रखे। जब आपको परमेश्वर बोलता था तब आप परमेश्वर की बातों को ठट्टे में उड़ा देते थे, आपको परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले लेते थे। आपको लगता था कि हाँ भाई हम मसीह में आ गए तो हम जैसा चाहे वैसे जी सकते हैं। नहीं, परमेश्वर अधीनता चाहता है। चरवाहा चाहता है कि इसकी भेड़ें उसकी सुनते रहे, प्रतिदिन सुनते रहे, और प्रतिदिन जब वो सुनते रहेंगे तो हम उसके समान बनते जाएंगे। और हम चरवाहा की आवाज जब सुनते 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 ऐसा हो जाएगा कि चरवाहा जब बोलेगा ना तो हाँ जी सटीक आवाज सुनाई देने लगेगी और हम कह सकेंगे कि हम तेरी अधीनता में हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। वहीं इस भजन संहिता 79 का 13, तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे। तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे। किसकी भेड़ें हैं? तब हम जो तेरी प्रजा है। हम कौन हैं? हम प्रजा है। किसकी प्रजा है? परमेश्वर की हम प्रजा है। और तेरी चराई की भेड़ें हैं। हम किसकी भेड़ें हैं? परमेश्वर की भेड़ें हैं। अगर आज हम अपने आप को देखते हो तो आप अपने बीते हुए कल को देखो, जब आप मृत्यु की सैया में थे, आप मरने वाले थे, आप फांसी में लटकने वाले थे, आप कूड़े में थे, आपका जीवन मलिनता में भरा हुआ था, पाप आपके साथ चलता था, आप पाप में उठते थे, पाप में बैठते थे, आपका जीवन हर दिन पाप में रहता था। पर जब उसने आपको बचाया और उसने अपनी भेड़ें बनाई, तब से आप उसकी चराई की भेड़ें हैं। तब से आप उसकी चराई की भेड़ें हैं और तब तक रहोगे जब तक वो आपको बचाता हुआ संभालते हुए लेके चलेगा। शर्त ये है कि बने रहना पड़ेगा। अगर आप भेड़ की जो झुंड में से आप निकलोगे तो आपको खुद को अपना सब कुछ करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि नहीं मैंने तो अच्छा किया क्योंकि वहां तो मेरा कोई आदर नहीं था, वहां तो सिर्फ और सिर्फ उनके लोग होते हैं, वहां तो हमें कोई चांस नहीं है। एक बात सुनिएगा, आप ये छोड़ करके, ये सोच करके आप छोड़ोगे तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये आपकी गलतफहमी है। आपकी गलतफहमी है। आप जो बन गए थे ना, आप जो बने हुए थे वो इसलिए बने हुए थे क्योंकि आपके ऊपर चरवाहा ने बहुत मेहनत की थी। अगर कोई आपको आदर दे रहा था, कोई आपको सम्मान दे रहा था, कोई आपको अपने ऊंचे स्थान में रख रहा था, आप अपनी पुरानी दशा में देखोगे तो आपको कोई पूछता नहीं था। जब आपको कि परमेश्वर ने चुन लिया, चुन करके लेकर के आ गया, अपने पास बिठाल कर अपने चरवाहे ने खिलाया पिलाया, उत्तम वचनों को तुमको खिलाया, उत्तम वचनों के द्वारा तुम्हें पिलाया, और उसके बाद तुम कहते हो कि चरवाहा की अधीनता में नहीं रहना, चरवाहे को छोड़ के जाना है। आप चल जाओगे, पर एक बात याद रखना, जो कुछ आप बने हो वो परमेश्वर की ओर से हो। जिस दिन आप भीड़ को छोड़ोगे, जिस दिन आपने झुंड को छोड़ा, उसी दिन से आपको खुद खाना पड़ेगा, खुद पानी की तलाश में जाना पड़ेगा,
खुद अपने लिए सब कुछ करना पड़ेगा। अभी तो चरवाहा हाथ से खिला रहा है, अभी तो चरवाहा हाथ से पिला रहा है, अभी तो चरवाहा आपकी सुधी ले रहा है, अभी तो चरवाहा के साथ रहने की वजह से, परमेश्वर के साथ में बने रहने की वजह से, अधीनता में रहने से आपको आदर मिल रहा था। जब झुंड से अलग हो जाओगे तब आपको लोग आदर नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही चरवाहा हूं। हमारे लिए भी ये है, अगर हम पास्टर्स हैं और पास्टर के परिवार से हैं और लीडर्स के परिवार से हैं, लीडर्स हो, मैं आपको यही कहूंगी, अधीनता में रहो, क्योंकि चरवाहा की अधीनता से ही आशीषित होगे, क्योंकि परमेश्वर अधीनता को स्वीकार करता है। और अगर आप अधीनता में नहीं हो तो झुंड से अलग हो करके वो बुझता हुआ कोयला हो जो अकेले नहीं जल सकता, अकेले नहीं जल सकता। आगे पढ़े। तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे। उसका धन्यवाद सदा करो, उसका धन्यवाद सदा करो। आगे। और पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुण अनुवाद करते रहेंगे। गुण अनुवाद करते रहेंगे, मतलब पीढ़ी से पीढ़ी तक उसके उपकारों को, उसकी आशीषों को, उसमें बने रहने के फल को बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, क्योंकि परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक की आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करके रहोगे, आप पास्टर के साथ बने रहोगे, तो मैं विश्वास करती हूं कि आप पीढ़ी से पीढ़ी तक की आशीषों को देखोगे। अब पीढ़ी से पीढ़ी तक की आशीषों को देखने के लिए अपने अंदर की मलिनता को खत्म करना है। अपने अंदर की, आपके अंदर जो मलिनता है, स्वभाव जो बिगड़ जाता है, पाप में फंस गए हो, समझ नहीं आता ये सही है या ये सही है, खत्म करो। जो पास्टर आपके ऊपर अधीनता रखता है उसकी सुन करके चलो, तो आप पीढ़ी की आशीष को देखोगे। अब्राहम ने पीढ़ी की आशीष इसलिए नहीं देखी कि वो खुद में कि परमेश्वर का दास था, नहीं, वो परमेश्वर के अधीन था। जो परमेश्वर ने उसके लिए आशीषों की घोषणा करी, तो उसने पीढ़ी की आशीषों को आज तक हम देखते आ रहे हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए आज भी, अगर हम परमेश्वर के दासों के अधीन रहेंगे, परमेश्वर के साथ अधीनता में चलेंगे, तो निश्चय हमारी पीढ़ी भी हमारी आशीषों को देखती जाएगी। जो वाचा परमेश्वर जब अब्राहम के साथ बांध सकता है, तो क्या वो हमारे साथ नहीं बांध सकता? बांध सकता है, बस शर्त यह है कि आपको उसके अधीनता में रहना है। और अधीनता ही हमारी पीढ़ी की आशीष है। अधीनता ही भेड़ों के झुंड में रहने की आज्ञा है। भेड़ों के झुंड में रहोगे तो उत्तम उत्तम खाओगे, और भेड़ों के झुंड से जाओगे तो खुद से सब चीजें तुम्हें करना पड़ेगा। आज शाम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं? अधीनता में जीना चाहते हैं या खुद से अलग होकर के कुछ करना चाहते हैं? एक बात याद रखिएगा, आप कितने भी चरवाहों को अपना गुरु बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास सही मायने में परमेश्वर जो बड़ा गुरु है वो नहीं है, तो आप 10 डॉक्टर बदल लो, इलाज नहीं होगा। 10 डॉक्टर बदल लो, कोई इलाज नहीं होगा। और अगर आप एक डॉक्टर के साथ बने रहोगे ना, तो वो डॉक्टर आपको हर महीने कुछ ना कुछ गाइड करता चल जाएगा, तो उससे आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी, है ना? तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक चरवाहा है, एक चरवाहे के साथ बने रहो, झुंड को मत छोड़ो। अगर झुंड को छोड़ोगे तो खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखो, तुम्हें झुंड मिला इसलिए मिला क्योंकि चरवाहे की दृष्टि तुम पर पड़ गई। परमेश्वर की दृष्टि तुम पे पड़ गई, इसलिए तुम्हें वो इतना बड़ा विशाल झुंड मिल गया।
और अगर परमेश्वर की दृष्टि तुम पे नहीं पड़ती तो तुम कब की मृत्यु की सैया में होते। इसलिए आज शाम में आपसे कहना चाहती हूँ कि उस विशाल झुंड में रहने के लिए अधीनता में रहो। चरवाहा कह रहा है मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा चरवाहा बन करके तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को उसने इसलिए भेजा कि वो हमारी चरवाह कर सके, वो हमें समझा सके, सिखा सके, वचनों के कई सारे गुण भरी बातों को वो खुल करके कह सके ताकि हम बच सके ताकि उसका नाम महिमा पाया जाए। दूसरी आयत कह रही है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अगर आप अच्छी भेड़ हो ना तो उस झुंड के साथ आप हरी हरी चराइयों में चरोगे। हरी हरी चराइयों का मतलब यह है कि आपका विशाल पहाड़ है। जब हम शिमला में थे तो हमने बहुत बड़े बड़े विशाल पहाड़ देखे और कई हरी घासें थी जिसमें बकरियां कुछ कुछ खा रही थी, भेड़ कुछ कुछ खा रही थी। तो मैं उस चीज को देख करके मैंने कही परमेश्वर वाकई तेरा वचन कहता हरी हरी चराइयों में तू बैठाता है। हरी हरी चराइयों का मतलब ये है कि आपके जीवन में दिन प्रतिदिन उत्तम चीजें आएगी। दिन प्रतिदिन, हर सेकंड में, हर एक मिनट में, हर एक घंटे में उत्तम चीजें आपके सामने आएगी। पर शर्त यह है अधीनता होना चाहिए। अगर आप मसीह में बने हुए हो और आप अपने आप को कहते हो कि मैं मसीह में हूं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं एक चरवाहा है उसके साथ बने रहो। एक चरवाहा के साथ जब आप बनोगे तब उत्तम घास को खा सकते हो, हरी हरी चराइयों को आप देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ गार्डन में, और जब मैं जाती हूँ तो मैं अपने गार्डन को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ उत्तम चीजें परमेश्वर ने मेरी भूमि में लगा रखा है। मैं खुश होती हूँ। ये चीज सिखाती है कि वो बो रहा है तो वो अपने बोते हुए बीज को देखना चाहता है कि वो अपने जीवन में कैसे फल ला रहे हैं। उसने आपको चुना है तो वो देखना चाहता है कि मेरी भेड़ कितने बच्चों को पैदा कर रही है। उसने आपको चुना है तो वो देखना चाहता है कि मेरी भेड़ कितनी आज्ञाकारिता के साथ मेरे साथ चल रही है। वो देखना चाहता है कि वो कितने आज्ञाकारिता के साथ अपने दासों का आदर कर रहे हैं। प्रियो, आज की शाम आपके लिए ये वचन है कि आपको परमेश्वर उत्तम पदार्थों से तृप्त कर रहा है। उसने आपको हरी हरी चराइयों में बैठा रखा है। हरी हरी चराइयों का मतलब आपका मान सम्मान आपको परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि आप अपने बीते कल में जाओगे तो आपको कोई पूछता तक नहीं था। ये कई सारे लोगों की गवाही है कि भाई साहब हमें तो कोई समझता ही नहीं है, हमें तो लोग बोलते हैं कि तुम क्या हो। और आज तुम्हें परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के बीच में इतना आशीषित कर दिया है कि आज लोग तुम्हें पूछते हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की भेड़ों का आदर होना शुरू हो गया। परमेश्वर की भेड़ हरी हरी चराइयों में बैठती है, उत्तम पदार्थों से तृप्त होती है। उसने जो तुमने मांगा उसने दिया। बाइबल कहती है तू अपने मुख को खोल, मैं तेरे मुख को भर दूंगा, आशीषों से भर दूंगा। आज की शाम में आपसे कहना चाहती हूँ, बीते कल में जाओगे तो आप अपने आप को देखोगे कि हम तो जीरो थे। हमारी परिस्थिति तो ऐसी थी कि हमारे घर में बैठने के लिए भी कुछ नहीं था। हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि हमने अपने घर की परिस्थितियों को देख करके कहोगे कि हमने तो अपने सब कुछ बेच दिया था। आज परमेश्वर ने आपको दिया है इसलिए क्योंकि वो आपको अपनी भेड़ मानता है। क्या आप परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं? क्या आप अपने पास्टर को अपना चरवाहा मानते हैं? आज की शाम में आपसे कहना चाहती हूँ कि वो आपको उत्तम आशीषों को देना चाहता है। क्या आप लेना चाहते हैं? वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। कई बार परिस्थिति ऐसी थी कि आपको एक ग्लास कोई पानी नहीं पिलाता था। आज परमेश्वर आपको कई लोगों से आदर दिलवाता है। आप
आपकी परिस्थिति ऐसी थी कि लोग बोलते थे ये तो बहुत क्या अच्छा आदमी नहीं है, ये अच्छी औरत नहीं है, ये अच्छे बच्चे नहीं है, ये अच्छा जवान नहीं है, इनके घर में पानी पीना व्यर्थ है। छोटी छोटी बुद्धि वाले जो लोग होते हैं जो ये सब बातों को रखते थे, आज आप उन्हीं के सामने आशीषित होते जा रहे हैं। आज आपको जो लोग एक गिलास पानी नहीं पिलाते थे वही लोग बैठाल के खिला रहे हैं। सटीक शब्द है कि आज जो लोग आपको पूछते नहीं थे, आदर नहीं देते थे, आज वो आपको आदर दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आदर के योग्य बनाया है। अब वो भेड़ बन गई हो कि आप ऊन देने का भी काम कर रही हो और दूध देने का भी काम कर रही हो। भेड़ ऐसी हो कि परमेश्वर की अधीनता में रह जाए और परमेश्वर की सामर्थ आप में से होकर के निकले। एक झुंड जब खड़ा होता है भेड़ों का तो ऐसा लगता है कितना विशाल झुंड खड़ा हुआ है, और एक भेड़ खड़ी हो जाए तो लगता है कि इसका समय पूरा हो गया। इसलिए अपने झुंड में बने रहिए, इसलिए अपने झुंड में बने रहिए। आखिरी आयत पढ़ दीजिए, तीसरी। वह मेरे जी में जी ले आता है। वह मेरी जी में जी ले आता है। जी में लाने का मतलब ये कि कई बार हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाती कि अब क्या करें, अब तो जी में जी नहीं है, अब तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ बचा ही नहीं है। कई बार इंसान का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, कई बार परिवार बहुत अच्छा चलता है, वो परमेश्वर को आदर देते हैं। जब उनकी उन्नति होने लगती है तो परमेश्वर को टाटा बाय बाय बोल देते हैं, बोलते हैं कि अब तो हम सब कुछ कर लेंगे, अब तो हमारे जीवन में सब कुछ हो जाएगा, अब तो जरूरत ही नहीं कि अब हम परमेश्वर को या परमेश्वर के दास के साथ बैठे या उनको पूछे। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप कितनी भी उन्नति कर लो, उन्नति तब हो रही है आपकी जब आप परमेश्वर के साथ बने हो और परमेश्वर के दास के साथ बने हो। और जिस दिन आप उन्नति करने के साथ साथ आपने परमेश्वर और परमेश्वर के दास के साथ को छोड़ दिया, उस दिन आपके जी पे जी नहीं रहेगा। उस दिन से आप नीचे आना शुरू हो जाओगे, उस दिन से आप नीचे आना शुरू हो जाओगे। मैं आपको कहना चाहती हूँ, वो मेरे जी में जी ले आता है, बने रहो। जब चरवाहा अपने छोटे छोटी भेड़ों के साथ, भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता है तो उसको अच्छा लगता है। वो कहता है देखो मेरे भेड़े जब बच्चे जनी हैं तो कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं। उसको देखकर चरवाहा कितना खुश होता है। चरवाहा कहता है कि मेरे भेड़े मुझे तो आशीषित कर रही है। ना सिर्फ 2 भेड़ लाया था, आज 2 भेड़ से 100 भेड़ हो गई। बच्चों पे बच्चे दे करके बड़े हुए बच्चे हुए, बड़े हुए बच्चे हुए करके 100 भेड़े हो गई और बच्चे आ रहे हैं। उन बच्चों को देखकर वो खुश हो जाता है, उसके जी पे जी आ जाता है और वो कहता है कि मेरी भेड़ें मुझे आशीषित कर रही है। जब आपको परमेश्वर आशीषित कर रहा है तो आप भी परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे तब आपके जीवन में आशीष आएगी। एक भेड़ से अगर बच्चे बनते जा रहे हैं तो वो बच्चे बढ़ते 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 झुंड में बदल जाता है। कलीसिया में आप एक हो, परिवार से आप एक हो, तो विश्वास करो आप वो भेड़ हो जो बच्चों को दोगे, बच्चे बड़े होंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चे बड़े होंगे, फिर बच्चे होंगे, ऐसे करके एक बड़ा विशाल झुंड बन जाएगा और वो विशाल झुंड परमेश्वर की महिमा करेगा। और जो उसका चरवाहा होगा वो बोलेगा कि मेरे जी में जी आ गया, जी में जी आ गया। आज की शाम यही कह रहा है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। आपका बिजनेस तो चला गया इसलिए क्योंकि कई बार आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि कई बार परमेश्वर आपको चाहता था कि तू उन्नति कर और उन्नति कर और उन्नति कर, पर तुम्हारे उन्नति होने की वजह से तुमने परमेश्वर को छोड़ दिया और आज तुम्हारे जी पे जी है ही नहीं। बेचैन हो, परेशान हो, आप ढूंढते हो कि परमेश्वर अब मुझे फिर एक चांस दे दे। जब परमेश्वर दे रहा था तब तुमने उसको ठुकरा दिया। अब थोड़ी ताड़ना भी होना जरूरी है। ताड़ना के बाद जो आशीष आती है वो उत्तम होती है।
उत्तम होती है। आप कोई कहे कि परमेश्वर कोई ताड़ना देता है, हाँ देता है, देता है, देता है। अगर जब परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की खो बनाएंगे तो वो ताड़ना देता है। परमेश्वर की आशीष के साथ खिलवाड़ करोगे तो ताड़ना देता है। परमेश्वर ने अच्छा खासा तुम्हें रखा है। तुम्हारे घर में महिमा होती थी, तुम्हारे घर में प्रार्थनाएं होती थी, तुम्हारे घर में लोगों का झुंड इकट्ठा होता था, पर तुमने उसी घर को डाकुओं की खो बना दिए। अब सिर्फ तुम्हारे घर से लड़ाइयों की आवाज आती है। वो चरवाहा कहता है, ऐसी भेड़ किसी काम की नहीं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे झुंड को बिगाड़ने में लगे रहे। ऐसी भेड़ किसी काम की नहीं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे जने हुए बच्चों को भी लात मारे। प्रियो, आज की शाम में आपसे कहना चाहती हूं कि परमेश्वर के साथ बने रहने में ही आशीष है। अच्छा, चरवाहा बोल रहा है मेरे साथ बने रहो। आगे पढ़ दो भाई। धर्म के मार्गों में, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त, वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में मतलब ये कि परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने रखा है। धर्म के मार्गों में कई सारी चीजों को सिखाने के लिए कई बार बोलते परमेश्वर डायरेक्ट सिखाएगा क्या? कई लोग बोलते मुझे परमेश्वर डायरेक्ट सिखाता है। अरे भाई, सोच के बोलो। व्यर्थ में परमेश्वर के नाम को मत लो, क्योंकि बाइबल भी कहती है तू व्यर्थ में मेरे नाम को ना लेना, ना जपना व्यर्थ। कई बार बोलते हैं मुझे तो परमेश्वर सिखाता है, मैं परमेश्वर से डायरेक्ट सीख लेता हूँ, परमेश्वर से डायरेक्ट सीख लेता हूँ या सीख लेती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, डरो परमेश्वर से, डरो। पास्टर से भी परमेश्वर डायरेक्ट एकदम बिल्कुल बात नहीं करता। जब परमेश्वर के अधीनता में होकर के वो प्रार्थना के रेलम में जाता है, कई घंटे प्रार्थनाओं में बैठते हैं, कई घंटे वचन में अपने समय को बिताते हैं, तब जाके परमेश्वर की सामत उनसे बोलना शुरू करती है। हम अगर आप बोले कि नहीं हमसे डायरेक्ट नहीं, हम जब तक प्रार्थना में नहीं जाएंगे तब तक हमें परमेश्वर बात नहीं करेगा। हमें परमेश्वर से बात करने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, उससे बातचीत करने के लिए अपने रिश्ते को बनाना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, तब परमेश्वर हमें सिखाता है। ये देख, ये गलत है, ये सही है, ये चरवाहा सही है, ये गलत है, तू अपनी भेड़ को संभाल ले। ऐसा ना हो कि कोई आए भेड़िया के रूप में और तेरी भेड़ लेकर के चले जाए। परमेश्वर हमें सिखाता है, धर्म के मार्गों में अगुवाई करता है। आपके लिए परमेश्वर के दास रख रखे हैं अगुवाई के लिए, अगुवाई के लिए, अगुवाई के लिए। सबको दिखता है कि यहाँ देखो सारे पास्टर्स काम कर रहे हैं, सारे लीडर्स काम कर रहे हैं, इनको क्या अगुवाई? नहीं, हमारे लीडर्स और हमारे पास्टर्स, उनकी पत्नियां, उनके बच्चों, सबकी अगुवाई हमारे पास्टर कर रहे हैं। और जब तक हम पृथ्वी में हैं, उनके साथ जुड़े हैं, वो हमारी अगुवाई करेंगे। अगर उनने अगुवाई करना बंद कर दिया, इसका मतलब ये कि हमारे अंदर इस बात का आ गया कि अब तो परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है। नहीं, नहीं, कई चीजों को हमें सीखना है, कई चीजों को हमें अपने जीवन में सीखना है। कहा, एक बड़े झुंड से निकली हुई भेड़ वो आवाज सुनती है जो कहती है मुझे तुमसे ज्यादा आती है, मुझे तुमसे ज्यादा आता है, मैं बहुत अच्छा तुमसे ज्यादा करके बताऊंगी। सुनो, जो अलग हुई भेड़ होती है उसको खाना भी मुश्किल से मिलता है और पानी भी मुश्किल से मिलता है। जो झुंड में होती है उसके लिए टन से आता है और टन के साथ आशीषें आती है। समझ में आई? आज की शाम में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब तक आप परमेश्वर के साथ, चरवाहे के साथ सही रीति से नहीं चलोगे, तब तक आप आशीषित नहीं होगे। क्योंकि वो कह रहा है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। अपने लिए, अपने जीवन में
डेली सुबह प्रार्थना में कहो, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, क्या सही है क्या गलत है उसके लिए तू मुझे अगुवाई कर। मेरा दास, मेरा चरवाहा मुझसे क्या चाहता है, तू उन बातों का प्रकटीकरण कर। मेरे दास के, मेरे चरवाहे के ऊपर जो अनुग्रह है, जो मेरे आज तक मैं वो भेड़ बन करके रहना चाहता हूँ, और जब तक मृत्यु नहीं आए तब तक मैं वैसी भेड़ बन करके रहना चाहता हूँ जिससे मेरा चरवाहा अपने हाथों को फेर सके, मेरा चरवाहे को मैं ऊन दे सकूं, मेरे चरवाहे को मैं दूध दे सकूं, मेरे चरवाहे के लिए मैं भले कामों में इस्तेमाल हो सकूं। जो ऊन और दूध देता है, क्या उस ऊन और दूध वाली भेड़ को चरवाहा कभी अलग कर सकता है क्या? ऊन और दूध का मतलब पता है कि अधीनता में रहोगे तो फलते रहोगे, अधीनता में रहोगे तो बनते जाओगे, अधीनता में रहोगे तो परमेश्वर की आत्मा से सीखते चले जाओगे। अधीनता में रहोगे तो कल आप कूड़े में थे, लोग आपको पूछते नहीं थे, आज आपका आदर देते हैं। कई बिजनेस ठप हो गए थे, जब आपने अधीनता पकड़ा तो आपके बिजनेस फिर आशीषित हो गए। जब आशीषित हो गए हैं तो उसी बिजनेस में अभी भी अपने चरवाहे को पकड़ के चलो। वो भेड़ मत बनो, झुंड से अलग होने वाली भेड़ मत बनो। कई लोग ऐसे हैं, आज की शाम में आपसे एक बात कर रही हूँ कि परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, कई ऐसे लोग हैं जो अपने चरवाहे को छोड़ करके जा रहे हैं या अपने चरवाहे को छोड़ दिए हैं। आप सुनते हो, वचन सुनते हो, उसके बाद अपने चरवाहे के लिए बुड़बुड़ाते भी हो। मैं कहना चाहती हूँ, मत बुड़बुड़ाओ, अपने चरवाहे के अधीनता में रहो, क्योंकि आपका चरवाहा आपको कभी गलत राह नहीं देगा। परमेश्वर ने आपको चुना है तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर ने आपको फलवंत बनाया है, और बाप फलवंत बनने के लिए आए हो तो आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ मत करो। कह रहा है कि वो तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। बीते 2 साल हम महामारी में फंसे हुए थे, आने वाले और कितने साल हम कई चीज़ों में फंसे रहेंगे। अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, महामारी चल रही है, हमारे लोग हमें छोड़ के चले गए, पर उस परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाला है। उस परमेश्वर ने हमें चराया है, उस परमेश्वर ने हमें सुखदाई झरने के पास लेकर के उस झरने से पानी पिलाया है, हरी हरी घास में बैठाया है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी अगुवाई, धर्म के मार्गों में मैं तुम्हारी अगुवाई करने के लिए तैयार खड़ा हूं। आज भी मत छोड़ो, मत छोड़ो, झुंड में बने रहो। झुंड में बने रहने से आशीष है, झुंड में बने रहने से आपके जीवन में सुकून है, झुंड में बने रहने से आप तृप्त होते जाएंगे। और तृप्त होने का एक ही रीज़न है, एक ही कारण है, वो है कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में रहो। आपका चरवाहा परमेश्वर है। झुंड छोड़ने से पहले ये याद रखो कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक तो मेरा चरवाहा मुझे हाथ से खिला रहा था, अभी तक मेरा चरवाहा मुझे हाथ से पिला रहा था, अभी तक मेरा चरवाहा मेरे अन्न और जल को भर रहा था, पर अब मैंने उसको छोड़ दिया तो आपका अन्न और जल कैसे आएगा? आपके आत्मिक भोजन कैसे आएंगे? आपके आत्मिक प्यास कैसे बुझेगी? आपकी आत्मिक उन्नति कैसे होगी? आप कहाँ हो? आज शाम इस बात को टटोलो कि आप कहाँ हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु ये वचन दिया, प्रभु ये जाना माना वचन है प्रभु कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु ये छोटे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं, पर आज की शाम तूने मुझसे बातचीत किया कि तू इससे बोल। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ प्रभु कि तेरा शुक्रिया कि तूने ये वचन दिया। प्रभु कई भेड़ें हैं
जो भटक गई है, कई भेड़ें हैं जो झुंड को छोड़ के चली गई। प्रभु, जो झुंड में हैं उनको इस बात को बता कि तू उत्तम चरवाहा है और तेरे निकट किसी भी बात की कमी घटी नहीं है। तो उत्तम आशीषों को देता है, हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई झरने के पास ले चलता है, मेरे जी पे जी ले आता है। तकलीफ कितनी भी क्यों ना हो, उस तकलीफ में जी पे जी ला लेता है। इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। यदि आप अपने प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। प्रार्थना निवेदन हमारे साथ शेयर करें ताकि हम लोग भी आपके साथ निरंतर प्रार्थनाएं आपके विषयों के लिए करते रहें। यदि आप फाइनेंशियल सपोर्ट हमें देना चाहते हैं, इस मिनिस्ट्रीज़ को करना चाहते हैं, तो गूगल पे आईडी आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, उस पर आप हमें फाइनेंस के द्वारा भी मदद करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।